कड़ाके की सर्दी के बाद भी गर्मजोशी से किया नए वर्ष का स्वागत। साल का पहला दिन दिवालियों के नाम रहा। परिवार सहित पिकनिक मनाने पहुंचे मंदिर। कड़ाके की सर्दी के बाद भी शहरवासियों में नए वर्ष के स्वागत को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं आई। जहां एक और देर रात्रि तक आतिशबाजी का दौर जारी रहा, वहीं नए साल का पहला दिन लोगों ने देव दर्शन के साथ पिकनिक के रूप में मनाया। शुक्रवार का दिन भर भले ही ठिठुरन भरा रहा हो, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने गर्म कपड़े पहनकर नए वर्ष का स्वागत किया। शासकीय महाविद्यालय के रास्ते के विवाद को खत्म करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन कर दिया गया, लेकिन कुछ किसानों द्वारा विवाद की स्थिति निर्मित की जा रही है। कॉलेज प्रशासन ने शनिवार को एसडीएम और सीएसपी को लिखित शिकायत की। इसी बात को लेकर विवाद हुआ है, क्या है मामला? शासकीय महाविद्यालय नागदा का जो पहुंचने का मुख्य मार्ग से जो जोड़ने का रास्ता है, उस पर बहुत संकरी एक सड़क है और उस पर आसपास अतिक्रमण किया हुआ था। इस संबंध में हमने राजस्व विभाग को आवेदन दिया था, तो राजस्व विभाग ने तत्संबंधी पटवारियों को निर्देश देकर उसका सीमांकन कराया। तो वहाँ पर दो पटवारी हल्के आते हैं, तो जो जलोदिया जागीर हल्के में जो सीमांकन किया गया था, उस सीमांकन में प्रत्येक खेत के कॉर्नर पर हमें एक निशान दिया गया था। महाविद्यालय प्रशासन ने केवल सीमांकन के लिए हिसाब से बोर्ड लगाने के उद्देश्य से खंबा गाड़ा था, किसी प्रकार की कोई बागड़ या आदि नहीं लगाए। और वहाँ पर आरआई साहब डामोर जी और पटवारी सुनील जी ने जो चूने के निशान लगाए थे, तो मिट्ठू दास बैरागी नाम के व्यक्ति और अन्य उसके साथी ने मिलकर रात में वो निशान मिटा दिए और अपनी मर्जी से कुछ नए निशान लगा दिए। और महाविद्यालय द्वारा जो खंबे गाड़े गए थे, उन खंबों को उसने उखाड़कर उसने साइड में कर दिया, जिस पर कल महाविद्यालय की प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर मेहता सर और हम स्वयं वहाँ पर मौके स्थल पर पहुँचकर हमने वापस से वो खंबे लगवाए। लेकिन जब आज सुबह हम कॉलेज गए तो वो खंबे हमको वापस उखड़े हुए मिले। आसपास के ग्रामीणों से हमने पूछा तो वहाँ पर हमें बताया गया कि मिट्ठू दास बैरागी नाम का व्यक्ति जो उस खेत पर खेती आदि करता है किराए से, तो उसने ही रात में ये खंबे उखाड़े। तो आज हम उस की सूचना और उस संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया के लिए यहाँ थाने में पूरा महाविद्यालय का जो प्रशासनिक अधिकारी और हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि ये व्यक्ति ने 24 दिसंबर के दिन भी शासकीय भूमि से जो रास्ता जाता है कॉलेज का, उस पर जो पेड़ थे उनको काट रहा था। जब रोका तो इसने अभद्र व्यवहार किया और इस स्थिति में राजस्व विभाग को हमने सूचना दी, तो पटवारी ने आकर वहाँ पर पंचनामा आदि जब प्राचार्य कक्ष में बना रहे थे, तो ये प्राचार्य कक्ष में आकर और अश्लील गालियाँ देने लगा और जहर खाकर मरने की धमकी भी दी और कहीं से एक बॉटल लेकर आ गया था। तो उस पर हमने 100 डायल को सूचना दी और यहाँ पुलिस थाने को भी सूचना दी। इस पे पुलिस थाने से जवान श्री सुखदेव सोलंकी और श्री विनोद माली और श्री संदीप यादव वहाँ पर आए और आकर उन्होंने इस व्यक्ति को भी समझाया और इसके द्वारा हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगने की स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन ने इसको मतलब कहा कि आइंदा से तुम अपना व्यवहार अच्छा रखोगे। और उससे सारी जो लकड़ियाँ इसने काटी थी वो पंचनामा बनाकर महाविद्यालय में रखवाई, जिसको बाद में महाविद्यालय प्रशासन ने जो है मुक्तिधाम में पहुँचाया। तो ये व्यक्ति आए दिन महाविद्यालय में विवाद करते रहता है और गाली गलौज आदि इसका एक आम काम है। तो रोज़ की इन दिक्कतों से, क्योंकि महाविद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं तो विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो, तो इसलिए हम रास्ता वगैरह साफ़ सफाई व्यवस्थित करा रहे हैं। इस हेतु फिर हमने सोचा कि हम प्रशासन को वापस से सूचना दें, तो हम प्रशासन को इसी के लिए यहाँ पर सूचित करने आए कि संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। धन्यवाद।
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा सालसर बालाजी हनुमान मंदिर में कैलेंडर का विमोचन समारोह पूर्वक किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में कृष्णानंद जी महाराज आदि उपस्थित थे। आप तब कर दो। एक मिनट, आप इधर आ जाइए मैडम, थोड़ा सा आप इधर, हाँ आप इधर देखिए, पीछे आ जाओ थोड़ा जी। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री विवेकानंद जी ब्रह्मचारी महाराज का स्वागत करें। मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे कि राम मंदिर समिति में बनने का सहयोग आज हेमलता तोमर जी ने कार्यकर्ता अध्यक्ष, जिसे कि इन्होंने 5,000 का चेक दिया है। मांगेंगे और अगर आपको भिक्षा मिलती है तो आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। तो महाराजा जो रहते हैं राजा, वो भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं। अगले दिन वो भिक्षा मांगने के लिए निकलने वाले ही होते हैं और वहीं उसी समय उनके ही राज्य में एक कुटिया में एक नमन हमारे आसपास से पधारे हुए सरपंच साहब, बागेड़ी सरपंच साहब, गुरेल सरपंच साहब, बागेड़ी वाले रावले साहब, उज्जैन से पधारे हुए शिव सिंह जी साहब और विश्व हिंदू परिषद से पधारे हुए सभी का मैं राजपूत क्षत्रिय समाज की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार अन्न उत्सव को लेकर सर्किट हाउस पर फूड इंस्पेक्टर द्वारा शहर व ग्रामीण क्षेत्र के कंट्रोल संचालक व सेल्समैन की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें अन्न उत्सव के तहत मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी, राजस्व व अन्य विभाग के कर्मचारियों को सौंपी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार 7 जनवरी को अन्न उत्सव का आयोजन होगा, जिसको लेकर शनिवार को फूड इंस्पेक्टर नागेश दायमा ने सर्किट हाउस पर कंट्रोल संचालक व सेल्समैन की बैठक ली। फूड इंस्पेक्टर नागेश दायमा के अनुसार बैठक में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के कंट्रोल संचालकों को नियमित दुकान खोलने, नवीन आईडी जारी करने, हितग्राहियों को समय पर राशन देने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। 7 जनवरी को अन्न उत्सव के तहत हितग्राहियों को राशन वितरित करने के संबंध में बताया कि इस दिन कंट्रोल संचालक विशेष रूप से दुकानें खोलें ताकि कोई भी हितग्राही राशन से वंचित न हो। 7 तारीख को अन्न उत्सव में सभी को दुकानें खोलना है, एक प्रारूप में जानकारी भर के देना है। 7-8 9 अन्न उत्सव रहेगा 7 तारीख से। इसमें तुम्हारा रोजगार सहायक सचिव अलग-अलग तारीख भी अलग-अलग रहेगी। मैं अभी आदेश बना रहा हूँ। महात्मा गांधी मार्ग निवासी एक बुजुर्ग ने शनिवार को प्रॉपर्टी विवाद के चलते फांसी लगा ली। पुलिस ने बुजुर्ग के कमरे से 2 पेज का सुसाइड नोट जब्त किया, जिसमें 3 व्यक्तियों को आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। महात्मा गांधी मार्ग स्थित सांवरिया कचोरी की गली में निवासरत दशरथ सिंह बैस पिता कन्हैयालाल बैस शनिवार की सुबह अपने कमरे में साड़ी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस को बुजुर्ग के कमरे से 2 पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें 3 आरोपियों के नाम भी लिखे गए हैं। पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर आरोपियों को खोजने में जुट गई। आज सुबह आपके परिवार में घटनाक्रम हुआ है, क्या है पूरा मामला? सुबह मैं सो रहा था जब दादाजी
मम्मी ने आके बोला कि जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दादाजी ने फांसी लगा रखी थी। उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया। सुबह सब बता रहे हैं कि उन्होंने पानी भरा और कुछ लोगों से वो नमस्कार वमस्कार भी करी। एक तो लोगों ने मुझे ऐसा बोला। तो सुबह 7 बजे जब 7 बजे करीब आसपास नल आते हैं तब तक तो वो ठीक थे। उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। अभी पुलिस को बुलाया, पुलिस ने उनकी कार्रवाई भी करी है और पंचनामा वगैरह बनाया। जो हम भी चाहते हैं कि न्याय करें और हमें न्याय दिलवाएं। क्या कारण रहा और क्यों ऐसा उन्होंने एकदम से कदम उठाया, जबकि सुबह तो वो ठीक थे। भाजपा कार्यालय पर एनिमेंट अवार्ड विजेता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय का स्वागत किया गया। चलो 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 स्वामी जी बताइए। आप सुबह था अभियान उसमें हर वार्ड की पोलिंग की स्थिति और उस पर अपने सब कार्यकर्ताओं की स्थिति और उनसे बातचीत की मामला जमाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग सब मन बना के रखना कि हम किसी वार्ड में आए तो हमें लगभग ये मान के चलना सब वरिष्ठों से मिलना। इसी भूमिका लगभग आप सबका माइंडसेट बना रहे। अध्यक्ष और हम दोनों महामंत्री ये मिलके आपके बीच में आने वाले हैं। ये भूमिका तैयार है। 30 तारीख को हमारे नागदा नगर का पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महोदय श्री अशोक मालवीय जी को दैनिक भास्कर एक बहुत बड़ा पत्रकार समूह है, पत्रकारिता के ग्रुप में काम करता है। पत्रकार दैनिक भास्कर ग्रुप द्वारा हमारे अशोक मालवीय जी को सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए गौरव का विषय और हम सबका ये गर्व कर्तव्य बन जाता है कि जब दैनिक भास्कर समूह हमारे इस नगर की ख्याति को विशेष सम्मान दे रहा था। हम सब भी चूँकि हमारे शहर के नागरिक हैं और हमारे प्रथम नागरिक है तो हम भी इनका मान सम्मान करें, इसलिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा है। और इस कार्यक्रम में आज हम सब के बीच उपस्थित है हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय हम सब के नेता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे क्षेत्र के पूर्व सम्मानित शेखावत साहब, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय डॉक्टर तेजपाल सिंह चौहान साहब, हमारे मंडल के सचिव आदरणीय सीएम अतुल जी, खाचरो के मंडल अध्यक्ष आदरणीय चेतन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी जिले के मुख्य जयसवाल जी, शेखावत जी और आप सब कार्यकर्ता बंधुओं, मैं सर्वप्रथम हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी को भास्कर समूह के द्वारा सम्मानित किया गया। मंच पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सीएम अतुल जी, पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय तेज बहादुर सिंह जी, चेतन भैया, सज्जन भैया और उपस्थित समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, महामंत्रित्व, मातृशक्ति और जिनका स्वागत है से अशोक जी को मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से आपका कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहा और आपके कार्यकाल में इस नगर में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विकास कार्य किए। आज लोहड़वाल जी ने भी जो राशि समर्पित की है आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जन्मदिवस पर, आपको भी धन्यवाद। साथ ही आदरणीय स्वामी जी और अतुल साहनी जी का भी जन्म दिवस है, मैं आप दोनों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय निश्चित बधाई शुभकामनाओं को बहुत चल रहा है। ये दो कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहे, चाहे नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, इस प्रकार बधाई शुभकामना हमारे नेताओं को देता रहे। और इस कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ मैं खाचरो मंडल अध्यक्ष
चेतन शर्मा जी को ले गया शुभारंभ। धन्यवाद उचित भैया। मेरे साथ में उपस्थित मंच पे हम सबके लाडले पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह शेखावत साहब, हम सबके आदर्श प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, मेरे प्रिय और नागदा नगर मंडल के अध्यक्ष श्री एम अतुल जी और जिले के मंत्री रघुवंश जी भाई साहब, सचिन भैया, राकेश भैया और सबसे बड़ी बात जिनका सम्मान होने जा रहा है अशोक मालवीय जी। मैं बहुत संक्षिप्त रूप से अपनी बात को बोलूँगा कि नाम होना और नाम बनाना दोनों में बहुत बड़ी बात होती है। आपको मौका मिले और आप मौका मिलने के बाद में अच्छा काम करके दिखाओ, वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विषय होता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अशोक भैया ने इतनी छोटी उम्र के अंदर में इतना नाम कमाया, पहले राष्ट्रपति पुरस्कार लिए और अब भास्कर समूह के द्वारा इनको जो पुरस्कार दिया गया है, मैं मानता हूँ कि ये हमारे आदर्श के रूप में स्थापित होंगे। मैं अपनी बधाई प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जी, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे मंडल के नवनियुक्त उपाध्यक्ष एवं नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक सम्मानित श्री शेखावत साहब, हमारे मार्गदर्शक वरिष्ठ नेता सम्मानित डॉक्टर साहब, मंडल के अध्यक्ष भाई अतुल, पूर्व अध्यक्ष आशीष के हमारे हमारे गणेश जी, रघु महामंत्री, उपस्थित समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, सर्वप्रथम तो नए साल की आप सबको शुभकामनाएं, बधाई। अशोक जी को बधाई कि राष्ट्रपति जी से तो पुरस्कार लिया ही था। हमारे इस प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, इस प्रदेश की प्रथम राज्यपाल हैं, प्रथम है नागरिक के रूप में। उनकी तरफ से भी आपको मध्य प्रदेश की राज्यपाल की श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी द्वारा 20 तारीख को जो पुरस्कार दिया भास्कर समूह के द्वारा, तो मैंने पुरस्कार कि अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करना, उस कार्य को उस पुरस्कार समारोह में भी उपस्थित था। और मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इसी शख्सियत के साथ मैंने भी पिछले साल 5 साल लगातार काम किया। एक बार पुनः बधाई। तो हमारे दोनों अंकुर भाई और स्वामी जी को भी बधाई जन्मदिन की, सिंधिया जी को भी जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करना चाहता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब को। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों मंडल के अध्यक्ष हुए लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक मनोहर दिलीप सिंह जी, हम जिनका स्वागत कर रहे हैं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अशोक जी, मंच पर उपस्थित हमारे अशोक के महामंत्री जी, कार्तिक जी, महामंत्री जी, यहाँ उपस्थित सभी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं अशोक जी को देना चाहता हूँ और इसलिए देना चाहता हूँ कि आपके अध्यक्ष रहते हुए नगर में कई सम्मान के अवसर नगर पालिका के अपने कार्य के कारण मिल पाए। और अभी हम पिछले दिनों बहुत सारे कार्यक्रमों में विशेषकर शिक्षण वर्ग में इस बात को बहुत गंभीरता के साथ जो व्यक्तित्व विकास की बात आती थी, तो ये बात जरूर आई होगी कि अपने काम करने की विशिष्ट शैली, यदि आपके काम करने में कोई अलगपन है, विशेषता है, उस विशिष्टता के साथ यदि आप काम करते हैं तो आप अपनी श्रेष्ठता को साबित कर पाएंगे। अशोक जी ने सफलता के साथ यहाँ पर काम किया है। भास्कर समूह सर्वे में युवा स्थानीय निकाय के अध्यक्ष थे पूरे मध्य प्रदेश में, ऐसे लोगों ने सफलता के साथ काम किया, उसने आपका भी चयन किया, आपको सम्मानित किया महामंत्री राज्यपाल महोदय। हमें प्रसन्नता है इस बात की, हम सब आपकी यशस्वी जीवन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप खूब सुस्त रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह ईश्वर आपको ताकत प्रदान करे, संबल प्रदान करे, आप इसी तरह सफलता के साथ काम करते जाएं। ऐसी शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा एक आग्रह के साथ। अभी हमारे लोहरवाड़ जी ने 11,000 रुपये अयोध्या में भगवान श्री राम जन्म तीर्थ स्थल निर्माण के लिए जो राशि का दान किया,
आगामी 15 तारीख से ये अभियान घर घर चलने वाला है ना। आप सब लोग अपने जिस क्षेत्र में निवास करते हैं अपने अपने क्षेत्र में भी लोगों से संपर्क करके बातचीत करके उनकी मानसिकता देश का सबसे प्रथम तीर्थस्थल भव्य तीर्थस्थल जो सीधा विश्व के साथ जुड़ेगा, कहीं ना कहीं उसके निर्माण में हमारे परिवार की अपने स्वयं की भूमिका हो। इस निमित्त हम अपने मोहल्ले में भी लोगों की मन स्थिति को इंगित करें, उनसे संपर्क करें, उनसे आग्रह करें और जिस दिन आपके क्षेत्र में संग्रह के लिए लोग आए वो लोग भी प्रत्येक घर से ज़्यादा दान के रूप में राशि प्रदान करने का काम करें। और मैं सोचता हूँ कि इस राष्ट्र कार्य में ये केवल भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का बस विषय नहीं है, ये पूरे राष्ट्र निर्माण का विषय और इसमें हम सबकी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ जुड़ाव हो, भावना के साथ जुड़ाव हो और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी याद करें कि नहीं हमारे पिताजी का, हमारे दादाजी का, हमारे माताजी का, हमारे परिवार का भी कुछ अर्थ भाव अंशदान भगवान राम जन्म की भूमि पर मंदिर निर्माण में लगा हुआ है और हम सब आस्था और विश्वास के साथ उस भाव से जुड़ पाएंगे। पूरे राष्ट्र को जोड़ने का ये पूरा विषय है। हम सब सफलता के साथ मिलेंगे। ऐसा ही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे। निश्चित ही राष्ट्र निर्माण का विषय है और जैसे नक्शा बताते हैं कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने जो देश विदेश में विदेश में भी अपूर्ण एक अद्भुत नाम उस मंदिर का हो। ऐसी आपसे अपेक्षा की मैं अगली घड़ी में आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री अतुल जी को फिर यहाँ शुभकामना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। परम श्रद्धाएं मां भारती को नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी, आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, जिनका हम सम्मान करने के लिए उपस्थित हुए ऐसे आदरणीय अशोक मालवीय जी, आदरणीय मेरे साथी चेतन शर्मा जी, मंचासीन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सज्जन भैया, आदरणीय धर्मेश भैया, राकेश जी, साहिल जी, यूपी भैया, कार्यकर्ता बंधु। तो हम सबके लिए एक बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आदरणीय अशोक मालवीय जी का सम्मान भोपाल की राजधानी में महामहिम राज्यपाल महोदय ने किया और किसी सम्मान के पीछे कोई कारण होता है। तो कारण ये था कि एक युवा जनप्रतिनिधि जो अपने शहर के विकास की बागडोर संभाले हुए और विकास के एक नए आयाम इस शहर को दिए, उन सारी बातों को लेकर दैनिक भास्कर समूह ने आदरणीय अशोक मालवीय जी का सम्मान भोपाल में किया। ये हम सबके लिए गर्व का विषय और चूँकि भारतीय जनता पार्टी के ही आप पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे, ये हमारे लिए भी एक दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर आपका सम्मान करें, आदर सत्कार करें। चेतन भाई भी यहाँ मौजूद हैं। हम सब ने ये तय किया कि सभी लोग मिलके आदरणीय अध्यक्ष जी का सम्मान करें, जिससे कि संगठन को एक मजबूती मिले, संगठन के कार्यकर्ताओं को एक उत्साह मिले कि हमारे बीच से चुना गया एक ऐसा जनप्रतिनिधि जिसको लगातार सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। वो सम्मान केवल अशोक मालवीय जी का नहीं, अपितु भारतीय जनता पार्टी का हर एक उस कार्यकर्ता का है जो चुनाव के दौरान अशोक जी के लिए मेहनत करके अशोक जी को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाए। ये हम सब के लिए भी प्रसन्नता का विषय है और इसी निमित्त आज ये नागदा खाचरोद विधानसभा के चारों मंडलों के सभी पदाधिकारी और अध्यक्षों ने मिलकर कार्यक्रम रखा था। मैं अशोक मालवीय जी को ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आगे भी निरंतर अपने लीडरशिप क्वालिटी से क्षेत्र में विकास करेंगे। आप कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए डटकर खड़े रहेंगे। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए खड़ा होता है, उसी प्रकार हमें पूर्ण विश्वास है कि भाजपा का नेता भी भाजपा के कैडर के लिए ताकत से खड़ा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।